हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्यूब। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार के करंट अफेयर्स देखेंगे। पूरे एक साल का करंट अफेयर्स हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ख़त्म करेंगे। देखिए, बिहार करंट अफेयर्स बिहार के कोई भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे बिहार एसआई हो गया, बिहार दरोगा, बिहार बीपीएससी और भी अन्य एग्ज़ामों के लिए ये बिहार का करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो बने रहिए वीडियो के आखिरी तक। हम लोग इसमें सारा करंट अफेयर्स देखेंगे पूरे एक साल का। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। माई नेम इज आशीष आर्या एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम विद द सेम नेम। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। पहले बिहार के सीएम देख लेते हैं। बिहार के सीएम कौन है? बिहार के सीएम चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार। और यहाँ के गवर्नर कौन है? अभी गवर्नर है फागू चौहान। फागू चौहान गवर्नर है। और यहाँ के अभी चीफ जस्टिस, पिछले बार क्वेश्चन पूछ लिया था बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा था, चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट के कौन बने थे? और उस टाइम अमरिंदर पुरी थे, लेकिन अभी एपी पुरी पहले थे, अभी संजय करोल बन चुके हैं। तो ये भी याद रखिए, संजय करोल। और गवर्नर तो आपको मालूम है, फागू चौहान। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिए। चलिए देखते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स ये पहला है। और देखिए, ये जो करंट अफेयर्स है ये पार्ट 1 है, ठीक। और पार्ट 2 मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा। देखिए, थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ था? ये अभी अभी ये हुआ था गुवाहाटी में। थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ था? गुवाहाटी, आसाम में। आसाम में ये हुआ था। तो इसमें बिहार का रैंक क्या रहा? इसमें देखिए, बिहार का रैंक है 28वां रैंक रहा। और जो ये कितने मेडल जीते बिहार ने? ये 9 मेडल बिहार के द्वारा जीता गया। और जिसमें से कि एक गोल्ड और एक सिल्वर, और ये 3 ब्रॉन्ज नहीं होगा, ये 7 ब्रॉन्ज मेडल होगा, ब्रॉन्ज। ठीक है। और देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक जो गोल्ड मेडल जीता गया वो लॉन बॉल गेम्स में, किसके द्वारा? ये मिखित खातून, पटना ज़िले की रहने वाली हैं मिखित खातून, और खुशबू कुमारी, मधुबनी ज़िले की। इन दोनों ने के द्वारा ये लॉन बॉल गेम्स जीता गया। तो याद रखिएगा, ये खुशबू कुमारी और मिखित खातून। बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ खोला गया है? बिहार का पहला मेगा फूड पार्क ये खगड़िया ज़िला में खोला गया है। और दूसरा अगर पूछा जाए तो रोहतास, और तीसरा बक्सर ज़िले में। तो याद रखिएगा तीनों तीनों। अगर आप मेंस में भी कुछ आंसर लिखते हैं तो करंट अफेयर्स का अगर इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, उसमें भी आप इंक्लूड कर दीजिएगा, तो आंसर की जो राइटिंग है वो इन्हांस हो जाती है। देखिए, राज्य का पहला चाइल्ड फ्रेंडली थाना बिहार शरीफ में खोला गया है। अब ये चाइल्ड फ्रेंडली क्या होता है? देखिए, चाइल्ड फ्रेंडली मतलब होता है बच्चों के अनुकूल। मतलब वहाँ पर कोई बच्चे भी अगर जाएं तो वहाँ जो सिस्टम है, जैसे अभी देखते हैं थाने में बहुत ज़्यादा रफ लैंग्वेज यूज करते हैं, तो वहाँ पोलाइटली बात की जाएगी बच्चों से, बहुत ही उनको सद्भावना तरीके से उनको ट्रीट किया जाएगा। तो याद रखिएगा, ये चाइल्ड फ्रेंडली थाना कहाँ खोला गया है? बिहार शरीफ में। पद्म अवार्ड देख लेते हैं 2020 के लिए। ये बिहार से किस किस को मिला है? तो बिहार से याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन कभी पूछ लेते हैं। पद्मश्री अवार्ड ये देखिए, सुजोय सुजोय कुमार गुहा, ये साइंस एंड टेक फील्ड से इनको मिला है। सुजोय कुमार गुहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये है पटना के रहने वाले हैं, तो ये याद रखिएगा। बिमल कुमार जैन, ये सोशल वर्कर हैं। और ये सोशल वर्कर में 2 लोगों को इस साल मिला है बिहार से, ये बिमल कुमार जैन है और ये रामजी सिंह। तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा। और ये देखिए, वशिष्ठ नारायण सिंह, ये साइंस एंड टेक से, इनको बिहार का आइंस्टाइन भी कहा जाता था। ये मैथमेटिक्स फील्ड से बहुत बड़े ज्ञानी थे वशिष्ठ नारायण सिंह। और अभी अभी अगस्त 2019 में इनकी मृत्यु भी हुई थी। तो याद रखिएगा, ये सब भी याद रखिए। और शांति रॉय, ये मेडिसिन के फील्ड में बहुत अच्छा काम करती है। शांति रॉय गोपालगंज की निवासी है, गोपालगंज। तो ये भी ध्यान रखिए। और श्याम सुंदर शर्मा, इनको आर्ट्स के फील्ड से ये मिला है, और ये आरा के रहने वाले हैं। तो ये सब ध्यान रखिए। वशिष्ठ नारायण बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अभी अभी स्वच्छता सर्वेक्षण बिहार का रिपोर्ट आया, बिहार का नहीं पूरे ऑल ओवर इंडिया का आया, जिसमें कि फोर्थ टाइम, चौथी बार इंदौर जिला, इंदौर जो एमपी में है, वो टॉप टॉप रैंक किया है। तो इस साल बिहार का क्या स्थिति है, देखिए पटना का रैंक इस बार कितना है, 105 रैंक है। और पिछले साल देखिए 318वां रैंक था। तो अभी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, 105 तक पहुंच चुका है। और जो 10 लाख की आबादी में वाले नगरों में पटना सबसे निचले पायदान पर है। अभी भी स्थिति खराब है, लेकिन इम्प्रूवमेंट पिछले साल के मुकाबले बहुत अच्छा है। तो याद रखिएगा ये 105 रैंक पटना का। बिहार में पहला क्रोकोडाइल संरक्षण कंजर्वेशन रिजर्व खोला जा रहा है। कहाँ पर, ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, कर्मनासा नदी और ये करकटगढ़ वाटरफॉल के पास। तो ये याद रखिए, क्रोकोडाइल संरक्षण के लिए कैमूर जिले में ये कर्मनासा नदी और करकटगढ़ वाटरफॉल के पास में ये बनाया जा रहा है बिहार में। और एक बिहार में बनाया जा रहा है टर्टल रिहैबिलिटेशन सेंटर बिहार में। और ये बिहार में कहाँ पर बनाया जा रहा है, ये है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में टर्टल रिहैबिलिटेशन सेंटर खोला जा रहा है। और एक ध्यान रखिएगा, पटना में डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी खोला जा रहा है, डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी पटना में खोला जा रहा है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए भारत में सबसे बड़ा रेलवे का जो वेटिंग रूम है, एसी वेटिंग रूम, वो कहाँ खोला गया है, ये है पटना रेलवे स्टेशन पर। पटना रेलवे स्टेशन पर सबसे बड़ा एसी वेटिंग रूम, जहाँ पर कि रिजर्वेशन के लिए वेट किया जाता है, वेटिंग रूम खोला गया है सबसे बड़ा, ये पटना रेलवे स्टेशन पर। और पटना में मेट्रो रेल भी स्टार्ट होने वाली है। और इसको फंड कौन कर रहा है, ये जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जीका के द्वारा इसको फंड किया जा रहा है। और 60% जो कॉस्ट होगी वो जापान गवर्नमेंट देगी। तो याद रखिए, ये पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। और इसकी जो कोलैबोरेशन किसके साथ किया गया है, तो जापान के साथ में। एसीएमसी ग्रुप 15 मेगावाट और 10 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट काकवारा विलेज बांका का एक विलेज है, गांव है काकवारा, वहाँ पर 15 मेगावाट और 10 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट खोला जाएगा। और ये कोलैबोरेशन है हेमलेट और सोलर प्रोजेक्ट ग्रुप का। तो याद रखिए। और एक बिहार में एक वैशाली डिस्ट्रिक्ट में फतेहपुर ब्लॉक में यहाँ 500 मेगावाट कैपेसिटी का सोलर प्रोजेक्ट ये खोला जाएगा। तो ये सब भी ध्यान रखिए। काकवारा विलेज बांका। देखिए बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, अभी बिहार एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, कृष्ण नंदन प्रसाद। बिहार एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, कृष्ण नंदन प्रसाद। उन्होंने एक करियर पोर्टल का उद्घाटन किया था या www.biharcareerportal.com। और ये यूनिसेफ की मदद से ये करियर पोर्टल को स्टार्ट किया गया है। तो याद रखिए किसके द्वारा, एजुकेशन मिनिस्टर बिहार के द्वारा। और इसमें क्या प्रोवाइड किया जाएगा, इसमें करियर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड और स्कॉलरशिप जो स्टूडेंट को मिल रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, वो सब इस पोर्टल के जरिए बताया जाएगा। तो याद रखिए एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं, और कैरियर ऑप्शन क्या है उसके नेक्स्ट लेवल में, ये सब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराया जाएगा इस पोर्टल पर। तो ये साइट विजिट कीजिए www.biharcareerportal.com। देखिए बिहार गवर्नमेंट ने अभी ये स्टार्ट किया है जल चौपाल क्या है, जल चौपाल ये अवेयरनेस फैलाया जाएगा हर विलेज में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए। और होता है वाटर, क्योंकि मिसयूज बहुत ज़्यादा होता है गांव के एरिया में, तो वहाँ इस अवेयरनेस कैंपेन से ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे की जाए और कैसे इसको यूटिलाइज़ किया जाता है, तो वो सब इस कैंपेन के द्वारा बताया जाएगा। तो याद रखिए जल चौपाल नाम का इनिशिएटिव शुरू किया गया है। देखिए बिहार के जो सीएम है नीतीश कुमार, उन्होंने एक फाउंडेशन स्टोन रखा फॉरेस्ट्री कॉलेज खोलने का। और ये कहाँ खोला जाएगा, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में। फॉरेस्ट्री वाणिज्य विज्ञान कॉलेज खोला जाएगा, वन कॉलेज, ये कहाँ खोला जाएगा, ये है मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। तो याद रखिए। और एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी यहाँ खोला जाएगा, और यहीं मुंगेर में ही इंजीनियरिंग कॉलेज भी मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में खोला जाएगा। तो याद रखिएगा
फॉरेस्ट्री कॉलेज कहाँ, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, और इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोला जाएगा। साइक्लोपियन वाल, अब ये साइक्लोपियन वाल क्या है, ये देखिए एक 40 किलोमीटर का ये एक दीवार है, पूरा एक दीवार है जो राजगीर में है। राजगीर कभी गए होंगे तो आप लोग देखे होंगे। ये मौर्य काल में बनाया गया था। मौर्य काल में जो इन्वेडर्स होते थे, जैसे अफ़गानिस्तान या कोई नेपाल के जो इन्वेडर्स होते थे, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये वाल बनाया गया था। और ये 40 किलोमीटर लंबा दीवार है। तो ये साइक्लोपियन वाल जो कि 2500 साल पुराना है और वो राजगीर में मौजूद है। तो उनको बिहार सरकार अब चाह रही है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिले। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, अब देखिए बिहार में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज क्या है, कौन कौन से हैं, 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है बिहार के। एक तो है गया, सबको मालूम है महाबोधि टेम्पल, और दूसरा है नालंदा यूनिवर्सिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये महाबोधि बिहार गया। तो इन दोनों को ये मिला है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि इन दोनों को कब कब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का कौन से ईयर में मिला था। देखिए ये न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि रिसेंटली जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो पुरातत्व विभाग है, वो बताया कि जो नेशनली प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स में इस साइक्लोपियन वाल को इन्होंने अभी शामिल किया है। तो इसलिए बिहार सरकार अब ये चाह रही है कि इसको यूनेस्को में शामिल किया जाए, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। और देखिए अब मिलता है कि नहीं, ये बाद में देखा जाएगा। देखिए बिहार स्टेट एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी जो डिपार्टमेंट है, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी डिपार्टमेंट, उसको स्कॉच अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा गया 2019 में। तो ये डिपार्टमेंट स्कॉच अवार्ड 2019 किसको मिला है, तो याद रखिएगा बिहार के स्टेट एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी। ठीक है। अब देखिए ये लोकसभा जो इलेक्शन हुए थे 2019 में, उसके कुछ डेटा देख लेते हैं। और सबसे ज़्यादा नोटा अगर पूछा जाए इलेक्शन कहाँ गिरा था, तो ये बिहार के गोपालगंज में ही गिरा था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो याद रखिएगा। और इस बार जो लोकसभा के इलेक्शन हुए उसमें से 3 महिला MP चुनकर आई बिहार से। लोकसभा इलेक्शन में 3 महिला, और तीनों महिला के नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वीणा देवी और रमा देवी और कविता सिंह। वीणा देवी, रमा देवी और कविता सिंह, ये तीनों के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, वीणा देवी कहाँ की है, ये वैशाली, और जो रमा देवी है वो शिवहर की, और जो कविता सिंह है वो सिवान डिस्ट्रिक्ट। तो ये तीनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नोटा भी सबसे ज़्यादा कहाँ गिरा है, तो बिहार में ही गिरा है। 2019 इलेक्शन का है ये। अभी 2020 में इलेक्शन होगा नवंबर दिसंबर में, देखते हैं। अभी उसका भी करंट अफेयर्स अपडेट कर दूंगा मैं। ये देखिए एक किताब लिखा गया था, गोपालगंज टू रायसीना, और ये जो किताब है लालू प्रसाद यादव के जीवनी के ऊपर ये किताब लिखा गया है। और किसके द्वारा लिखा गया है, ये है नलीन वर्मा के द्वारा ये किताब लिखा गया है। तो याद रखिए गोपालगंज टू रायसीना। देखिए अभी अभी एक पटना काठमांडू रेल लिंक प्रोजेक्ट खोला गया, और इसको अनाउंस किया गया है 2021 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा ये प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हाजीपुर बिहार में इसका हेडक्वार्टर है ईस्ट सेंट्रल रेलवे का। और ये डायरेक्ट काठमांडू से पटना, नेपाल से सीधे बिहार में ये डायरेक्ट लिंक करेगी। जो जिनको भी बिहार से डायरेक्ट काठमांडू जाना है, वो ये ऐसी पहली ट्रेन ये बनेगी, ऐसा पहला ट्रेन रूट बनेगा जो कि नेपाल से सीधे बिहार में जाएगी। और एक कनेक्टिविटी ये प्रोवाइड कहाँ से, पटना से रक्सौल तक तो कनेक्टिविटी पहले से ऑलरेडी थी। ऑलरेडी पटना से रक्सौल तक की कनेक्टिविटी है, लेकिन अब रक्सौल से काठमांडू तक की लाइन बिछाई जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट पटना से काठमांडू जाने में आसानी हो जाएगी। इससे टूरिज्म भी डेवलप हो जाएगा। और एक रेल प्रोजेक्ट है, स्टार्ट किया जा रहा है 67 किलोमीटर लॉन्ग। ये जयानगर से बारबीडास ये रेल लिंक बिछाया जाएगा। तो याद रखिए जयानगर से और ये कौन सी कंपनी के द्वारा, इरकॉन कंपनी के द्वारा। ये इरकॉन का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये इरकॉन का फुल फॉर्म है। इसी कंपनी के द्वारा ये प्रोजेक्ट फंड किया जाएगा।
ये देखिए 64 नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल काउंसिल कहाँ हुआ, ये पटना में हुआ। और ये इनको इनोग्रेशन कौन किया, तो ये बिहार के सीएम नीतीश कुमार। तो ये भी याद रखिए। 64th नेशनल कॉन्फ्रेंस ये जनवरी में हुआ था, जनवरी वीक में। सीएम नीतीश कुमार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, सेवा समाधान पोर्टल। और ये किस चीज़ के लिए लॉन्च किया गया है, देखिए जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी जो शिकायत होती है उनको समाधान करने के लिए ये सेवा समाधान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके ऊपर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, स्टेट के जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको कुछ परेशानी है, उनको कोई शिकायत है, तो आप इस पर जा कर के अपना शिकायत का जो निवारण है वो ले सकते हैं और अपना शिकायत दर्ज करवा सकते हैं इस सेवा समाधान पोर्टल पर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मेंस में भी अगर आप आंसर लिखते हैं, अगर ये सब डेटा डाल दीजिएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीति आयोग का एजुकेशन क्वालिटी बिहार में क्या स्थिति है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, छोटे छोटे डेटा, और क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो याद रखिए ये स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, ये जो रिपोर्ट जारी किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के चेयरमैन अभी कौन है, चेयरमैन तो है जो देश के प्राइम मिनिस्टर रहते हैं जैसे नरेंद्र मोदी, तो वो। और जो वाइस चेयरमैन अगर पूछा जाए तो ये है राजीव कुमार और सीईओ अमिताभ कांत। तो ये सब भी ध्यान रखिए। ये खैर मैं करंट अफेयर्स और नेशनल के वीडियोस में आप लोग जा करके देख सकते हैं, पूरे करंट अफेयर्स अप टू डेट मैं पूरे करवा दिया हूँ। देखिए इसमें क्या है, बेस्ट स्टेट एजुकेशन क्वालिटी में किसका है, ये है केरला का। आप लोग सबको मालूम है केरला हाईएस्ट लिटरेसी रेट भी केरला में ही है। तो केरला को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट दिया गया है। और सबसे ख़राब स्थिति किसकी है, तो ये है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश। और अगर बिहार की बात किया जाए तो बिहार 17वें नंबर पर है बड़े स्टेटों में। लार्ज स्टेट की बात किया जाए तो 20 में से 17वां स्टेट रैंक आता है, यानी कि थर्ड लास्ट रैंक है बिहार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वाटरमैन राजेंद्र सिंह, ये सिटी ऑफ लेक, सिटी ऑफ पॉन्ड दरभंगा को बोला जाता है। और यहाँ पर इस राज्य का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनेगा। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जाएगा 2 मेगावाट कैपेसिटी का। और ये बना कौन रहा है, ये बना रहा है बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, BREDA, बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इनके द्वारा ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। देखिए बिहार में एक आप लोग पता है टाइगर रिजर्व कौन सा है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि टाइगर की संख्या अत्यधिक हो गई है। अत्यधिक मतलब कि वहाँ कैपेसिटी है सिर्फ 50 टाइगर रखने की, और ऑलरेडी 45 टाइगर हो चुके हैं। तो इसके लिए बिहार सरकार क्या कर रही है कि जो एक्स्ट्रा टाइगर सब आ रहे हैं तो उनको एक नया संरक्षण एरिया देगी, उनके लिए एक टाइगर रिजर्व और बनाना पड़ेगा। तो ये कैमूर जिले को, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में एक टाइगर रिजर्व ओपन करने की घोषणा करी है बिहार सरकार, और ये दूसरा टाइगर रिजर्व होगा बिहार का। तो याद रखिए कैमूर डिस्ट्रिक्ट में बनेगा एक टाइगर रिजर्व। और कैमूर डिस्ट्रिक्ट सबसे हाईएस्ट ग्रीन कवर है बिहार का, ये 34%। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहीं पर मौजूद है, तो ये भी याद रखिए। और देखिए इस बार क्वेश्चन भी एक पूछा था कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट, BPSC के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया था, डेंस फॉरेस्ट कौन से जगह पर है। तो डेंस फॉरेस्ट की बात की जाए तो ये है चंपारण में, जो वेस्ट चंपारण है वहाँ सबसे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट पाया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर फॉरेस्ट एरिया की बात की जाए तो वो है कैमूर डिस्ट्रिक्ट। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कृषि विज्ञान केंद्र सबौर में सबौर को कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है। देखिए सबौर कहाँ है, जो ये कृषि विज्ञान केंद्र सबौर है वो भागलपुर, सबौर कहाँ है, ये भागलपुर में है। भागलपुर का ये कृषि विज्ञान केंद्र है, उनको पंडित दीनदयाल कृषि विज्ञान पुरस्कार से नवाजा गया है, तो ये याद रखिएगा। देखिए बिहार सरकार ने ये चलो मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, चलो मोबाइल ऐप। और ये क्योंकि जो रिंग रूट की जितनी भी बसेस होती है उनकी जो रनिंग रूट है उनसे ये इन्फॉर्मेशन, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी कि कौन सी बस कौन सी जगह पर है, ताकि जो टाइम एक तो टाइम का यूटिलाइजेशन हो सके सही से। तो इसीलिए जो ये चालो मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है बस को ट्रैक करने के लिए। तो ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये बिहार की जो स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड है उनके द्वारा।
ये देखिए बिहार सरकार के द्वारा अभी अभी मेधा सॉफ्ट नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया गया है स्टूडेंट के लिए। एक मेधा सॉफ्ट नाम का पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा, जितने भी स्टूडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, उनके जो स्टडी से कार्यक्रम जितने भी हो रहे हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वहाँ पर स्टोर रहेगी पोर्टल पर। और वो उसके ज़रिए भी जो डायरेक्ट बेनिफिट, मतलब कि डायरेक्ट उनके अकाउंट में ये पैसे जाएंगे। अगर स्कॉलरशिप के अगर आप एलिजिबल हैं तो स्कॉलरशिप भी उस पोर्टल के ज़रिए मिलेगा। और वेरियस स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स होते हैं उन सब में अगर आप बेनिफिशियरी हैं तो आपको डायरेक्ट बेनिफिट के थ्रू आपको मिलेगा इस पोर्टल के माध्यम से। तो याद रखिए कौन सा पोर्टल है, मेधा सॉफ्ट पोर्टल। बिहार में अर्थक्वेक सेफ्टी वीक 2020 कब मनाया गया बिहार के द्वारा, ये याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 21 से 28 जनवरी को अर्थक्वेक सेफ्टी वीक मनाया गया। अर्थक्वेक सेफ्टी वीक ये 21 से 28 जनवरी को। और अगर रोड सेफ्टी वीक की बात की जाए तो रोड सेफ्टी वीक भी मनाया गया था जनवरी में 11 से 17 जनवरी को। ठीक है, तो याद रखिए। देखिए गोगाबिल एक ऑक्सबोल लेक है। गोगाबिल कहाँ है, बिहार के कटिहार जिले में। कटिहार में ये ऑक्सबोल लेक, गोगाबिल, और इसको फर्स्ट इंडिया की पहली कम्युनिटी रिजर्व बनाया गया है। इंडिया की पहली कम्युनिटी रिजर्व ये गोगाबिल पक्षी विहार, ये गोगाबिल पक्षी विहार भी है। तो याद रखिएगा ये कटिहार में फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व। बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है 49,000 करोड़ के कोसी और मेची इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। अब ये कोसी और मेची इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, देखिए कोसी में आप लोग जानते हैं कि एक्स्ट्रा सरप्लस वाटर रहता है, बहुत सारे अत्यधिक वाटर रहता है, जिसकी वजह से जो बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है जो सीतामढ़ी और उधर के डिस्ट्रिक्ट में। तो उसको जो अत्यधिक पानी है उस इंटरलिंकिंग के थ्रू क्या किया जाएगा कि पानी को डाइवर्ट करके मेची में डाला जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो सीमांचल के एरिया है वो सूखा पड़ जाता है। सीमांचल जो रीजन है, सीमांचल रीजन में कौन कौन से आ जाते हैं, सीमांचल में जैसे कि किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये सब जो रीजन है वो सीमांचल रीजन है। तो इसमें क्या होता है कि जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं रहती है, तो इस इंटरलिंकिंग के माध्यम से इसमें सरप्लस वाटर को इसमें पहुंचाया जाएगा और इधर के एरिया में फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। तो इससे दो बेनिफिट हो जाएंगे। जो कोसी में जो अत्यधिक पानी रहते थे जिसकी वजह से फ्लड आते थे, फ्लड आना कम हो जाएंगे। और जो सीमांचल का रीजन है वहाँ पर पानी की फैसिलिटीज़ अच्छी हो जाएगी, जिससे धान और मतलब कि उपजाऊ जो इरिगेशन फैसिलिटी हो जाएगी, तो वहाँ जो लैंड है और उपजाऊ हो जाएगी। तो याद रखिएगा ये कोसी मेची इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट ये 49,000 करोड़ का फंडिंग हुआ है और ये बनना स्टार्ट भी हो चुका है सीमांचल रीजन। तो याद रखिएगा। देखिए साहित्य अकेडमी, द नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर अनाउंस द विनर ऑफ 2019 युवा एंड बाल पुरस्कार इन मैथिली लैंग्वेज। देखिए युवा पुरस्कार भी मिला और बाल पुरस्कार भी। तो युवा पुरस्कार किसको मिला, अमित पाठक। कौन सी किताब के लिए, तो इनके पोइट्री कलेक्शन राग उपराग के लिए इनको अमित पाठक को युवा पुरस्कार से नवाजा गया। और बाल पुरस्कार से किसको, ऋषि वशिष्ठ को इनके किताब के लिए फुलक गुलदस्ता के लिए ऋषि वशिष्ठ को इस खिताब से साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया। तो दोनों याद रखिएगा। देखिए बिहटा IIT पटना परिसर में भूकंप इंजीनियरिंग शोध केंद्र बनाया जाएगा। जो अर्थक्वेक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है वो कहाँ बनाया जाएगा, ये है बिहटा IIT पटना के परिसर में। तो ये याद रखिएगा। और एक इसी तरह का एक IITM पुणे के द्वारा ये बनाया जा रहा है गया में, जो अर्ली वार्निंग लाइटनिंग होती है, जैसे कि बिजली गिर जाती है, तो ये अर्ली वार्निंग वेदर की जो बिजली चमकने की होती है उस पहले ही फॉरकास्ट करके बताएगी। और ये कौन से, आप लोग जानते हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा बिजली गिरती है, तो जिसकी वजह से बिहार सरकार और IITM पुणे मिल करके ये गया में कैंपस बना रहा है। गया कैंपस में ये सेंसर बनाया जा रहा है। देखिए बिहार में एक अवार्ड दिया गया, कृषि कर्मन अवार्ड। और ये कौन से फसल के उपजाने के लिए ये दिया गया है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ गेहूँ और मक्का। जो गेहूँ और मक्का के लिए ये कृषि कर्मन अवार्ड मिला है बिहार में। तो ये दोनों याद रखिएगा, गेहूँ और मक्का। फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट रिपोर्ट बिहार का। ये देखिए टोटल बिहार में फॉरेस्ट कवर की बात किया जाए तो टोटल एरिया कितना है,
6877 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है फॉरेस्ट का बिहार में। अगर ये परसेंटेज में बात की जाए तो टोटल फॉरेस्ट का परसेंटेज है 7.76%। पिछले साल कितना था? पिछले साल ये 7.66% था, मतलब कि इस साल 10.10% इंक्रीज हो चुका है। और जो ट्री कवर है, ट्री कवर 2.13% इंक्रीज ये ट्री कवर है। तो अगर दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना हो जाएगा? 9.89%। तो ये दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा। ट्री कवर अलग होता है और टोटल फॉरेस्ट कवर अलग होता है। तो टोटल अगर ट्री और प्लस फॉरेस्ट की बात की जाए तो ये 9.89 है और फॉरेस्ट कवर 7.76 है। तो याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक 69 किलोमीटर का पाइपलाइन बनाया जाएगा पेट्रोलियम प्रोजेक्ट, पेट्रोलियम ट्रांसफ़र, जैसे कि ऑयल को ट्रांसफ़र करने के लिए। ये कहाँ से कहाँ तक? मोतिहारी बिहार से अमलेखगंज नेपाल में। और इसकी नींव इसी साल रखी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। बिहार बक्सर थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट एक स्टार्ट किया गया है चौसा में। ये 1320 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है और ये कौन सी कंपनी डेवलप कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। SJVN थर्मल पावर लिमिटेड, सतलज जल विद्युत ये थर्मल पावर लिमिटेड के द्वारा ये 1320 मेगावाट का चौसा में थर्मल पावर प्लांट बनाया जा रहा है। तो इसका कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो चुका है और 2022 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसको दो भागों में बनाया जाएगा, 660 मेगावाट का फर्स्ट फेज़ में और सेकेंड फेज़ में 60 का। तो ध्यान रखिएगा। ये एक डिमेंटिया एक बीमारी होता है, ये भूलने की एक बीमारी है, डिमेंटिया जिसको बोलते हैं। तो ब्राह्मी नामक पौधे से इसका इलाज खोजा गया है। कौन से डॉक्टर? ये है डॉक्टर मोहन मिश्रा, जो दरभंगा ज़िले के रहने वाले हैं। तो इनके द्वारा ये इलाज का निवारण किया गया है और ब्राह्मी नामक पौधे से, याद रखिएगा, ये मोहन मिश्रा के द्वारा ये खोज किया गया है। और आज तक कोई वैज्ञानिक वर्ल्ड में कोई वैज्ञानिक ने खोज नहीं किया था इसका। नालंदा की 52 बूटी साड़ी, जो नालंदा की 52 बूटी साड़ी है, बहुत प्रसिद्ध साड़ी है वहाँ की, उसको यूनेस्को हस्तकला का प्रतिनिधित्व करेगी वो यूनेस्को में। यूनेस्को के हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। तो ये ध्यान रखिए। और इसको यूनेस्को सील ऑफ एक्सीलेंस के लिए इस साड़ी को भेजा गया है। तो याद रखिए, नालंदा की 52 बूटी साड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और छपरा में 15-15 करोड़ की लागत से खादी, ये खड़ी नहीं, खादी पार्क का निर्माण किया जाएगा। खादी पार्क तो कहाँ कहाँ? गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और छपरा में खादी पार्क का निर्माण किया जाएगा। गया में तो कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो चुका है। ये गया दशरथ मांझी के नाम पर खादी पार्क का नाम रखा गया है। चलिए, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और सेकेंड पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।